कल एक महात्मा की चर्चा सुनाई थी हमने। हमारे महाराज जी हनुमानगढ़ी अयोध्या विराजते थे। एक महात्मा थे, बड़े अच्छे भजनानंदी संत थे, लेकिन वो महात्मा लोग ऐसे होते हैं ना, वो अपना भजन वाला स्वरूप छिपा के रखते हैं। तो महाराज जी को कहते हो शास्त्री जी? हाँ महाराज। कहे देखो, हम बचपन में आए, साधु बन गए, तो लोगों ने कहा कुछ पढ़े लिख लो, पढ़े लिखे की कीमत है, तो पढ़ने लग गए, व्याकरण पढ़ने लगे। व्याकरण पढ़ते पढ़ते बीमार हो गए। ये पेट खराब हो गया, ये खराब हो गया, वो खराब हो गया। हमने कहा रे भाई, ये व्याकरण नहीं है, ये तो व्याधिकरण है। एक और था साधु, वो भी बढ़िया से पढ़ रहा था, नया साधु था, पढ़ लिख के पंडित हो गया, घर के प्रति आकर्षण बढ़ गया, घर जाके ब्याह कर लिया उसने। वो ठीक से पढ़ा था व्याकरण। हमने कहा रे, एक तो ये व्याधिकरण है, दूसरे ये ब्याहकरण है। ब्याहकरण, विवाह हो गया, बेचारे का साधु बिगड़ गया। तो हमको वैराग्य हो गया, हमने कहा छोड़ो इसको, अब पढ़ना तो छोड़ दिया, तो करो भजन। अब लई हाथ में माला, भजन में लग गए, पाठ पूजा में लग गए। यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, घोंटू दर्द कर रहा है, पाँव दर्द कर रहा है। अरे मैंने कहा बड़ी आफत है। हमने उसको भजन साधन को भी दंडोत कर लिया। अब क्या करते हैं? अयोध्या जी का आश्रय है, हनुमान जी के चरणों में पड़े हैं। तो महाराज जी कहते उनकी दिनचर्या थी, वो सवेरे 3 ही बजे उठ जाते थे भोर में, और एक बार अपना शरीर की शुद्धि वगैरह करके, संक्षिप्त स्नान करके, सबसे पहला काम चूल्हा चेता के और बढ़िया खिचड़ी छौंक देते, खूब चकाचक घी पड़ी हुई, और फिर लोटा लेके, बड़ा साधु साई लोटा लेके चले जाते सरयू जी। सरयू स्नान करके आते, और जब तक आते तब तक इतना ही ईंधन रखते कि उसमें खिचड़ी लगती नहीं। लौट के आने तक खिचड़ी सिद्ध। खिचड़ी सिद्ध हो गई तो ऊपर से थोड़ा और उसमें घी मिलाया, शालिग्राम जी को सरयू जल से स्नान कराया, तुलसी जल पधरा के भोग लगाया, भोग लगा के पा लेते थे। पहला नियम ये। और खूब बढ़िया से खिचड़ी, घी खिचड़ी क्या कहना, उसमें फेंट दिया जाए, उसको मिला दिया जाए, फिर तो क्या कहना। खा के और सो जाते। बोलो वृंदावन बिहारी। बोले हम खिचड़ी खा के वहाँ से लौट के आने में और खिचड़ी पाने में 6:30 बज जाता है। तिलक स्वरूप फिर खिचड़ी खा के तब तक स्वरूप करते, एक आध माला फेरे के, इतनी खिचड़ी खाए तो आलस तो आएगा। सो गए। लेटे, फिर 12 बजे उठे, उठ के फिर एक बार स्नान किया, स्नान करके फिर चूल्हा चेता दी। चूल्हा चेता के ठाकुर जी को थोड़ा सा राजभोग, चाहे रोटी साग बना लिया, चाहे केवल दाल भात बना लिया, फिर भोग लगाया, भोग लगा के पाया, तिलक लगाया, फिर सो गए, एक आध माला जपे, फिर सो गए। फिर उठे शाम को, फिर स्नान किया, स्नान करके फिर तिलक स्वरूप धारण किया, तिलक स्वरूप धारण करके चले गए। हनुमान जी का दर्शन किया, हनुमानगढ़ी रहते तो हनुमान जी का सवेरे दर्शन, शाम को दर्शन। हनुमान जी का दर्शन किया, फिर कनक भवन चले गए, सरयू जी चले गए, नागेश्वर महादेव चले गए, सब जगह नित्य का दर्शन जहाँ कहीं करना, दर्शन करते हुए आए। आके फिर 7 बजे तक लौट के आ गए। फिर हनुमान जी को प्रणाम करके फिर तुरंत ब्यारू बनाई, ब्यारू बना के भोग लगा के तुरंत पाया, और 9 बजे तक शांताकारम भुजग शयनम, विश्राम। और 3 बजे उठ गए। कहते देखो शास्त्री जी, जब से ये अनुष्ठान हमने शुरू किया है,
कोई दर्द नहीं, कोई आधि नहीं, कोई व्याधि नहीं। क्यों? कि कोई इच्छा ही नहीं है, कोई कामना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है, कुछ नहीं करना है, एकदम निर्भय, निश्चिंत, निरोग। क्योंकि इतना रोज चल भी लेते ना, रोज इतना चल भी ले, सवेरे सरयू जी जाना, फिर सरयू जी से आना, फिर शाम को इतना घूम लेना, तो घूमना भी रोज हो गया। पूर्ण स्वस्थ हैं। यद्यपि वे संत बड़े भजन आनंदी थे, चलते फिरते निरंतर भजन उनका चलता रहता था, लेकिन महाराज जी से ये कहते थे कि जब से सारी इच्छाओं को दंडवत कर लिया तब से हम बहुत सुखी हो गए, खूब खाते हैं, खूब सोते हैं। और वे कहते थे कि अयोध्या साक्षात राम जी का स्वरूप है। अयोध्या में पड़े हैं तो भगवान की गोद में ही हैं, भगवान तो मिले मिलाए हैं, तो उनके लिए क्या रोना धोना। अयोध्या माने राम जी माने अयोध्या, तो अयोध्या की प्राप्ति तो हुई है, तो राम जी की प्राप्ति भवाई है। अलग से कुछ करना क्या है, बस इस समय को पूरा कर देना। इसी को हमारे वृंदावन के रसिकों ने कहा, काहू के बल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पांव पसार। मूल बात यह है, कोई भी कामना होगी, भले ही सात्विक कामना ही होगी, तो भी आपका विश्राम छिन जाएगा, और कोई कामना नहीं होगी तो भीतर से पूर्ण विश्रांति आपको मिल जाएगी।